प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सुंदर हो। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी राजा रामचंद्र, अयोध्या वाले राजा रामचंद्र से स्माइली लाइफ परिवार की सुंदर कामना है आप सबके। रामचरितमानस, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो पुस्तक है दुनिया की जिसमें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने का कोई व्यक्ति अगर झांकता है, इसका चिंतन करता है, मनन करता है, अनुकरण करता है, तो उसका जीवन आदर्श हो जाता है, सुंदर हो जाता है और वह व्यक्ति स्वयं चरित्रवान हो जाता है, समाज में आदर्श स्थापित करता है। और अगर कहीं कोई राष्ट्र स्वयं रामचरितमानस का अनुकरण कर ले तो वहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे सुंदर काव्य की रचना की, सुंदर पुस्तक की रचना की। ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूरे परिवार का चरित्र गान है। भगवान राम के मर्यादा वाले चरित्र का इसमें सुंदर वर्णन है और भगवान राम के संपूर्ण जीवन के वर्णन का इसमें विस्तार है, वर्णन है। मैं अर्चिता विभांशु जोशी हर बार की तरह आज फिर आप लोगों के लिए अपने छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों के पिटारे में लेकर आई हूँ। इसी रामचरितमानस के सुंदर कांड से वो बहुत ही मुख्य चौपाई, बहुत ही सुंदर चौपाई, जिसका मनन करने के बाद आपका विवेक, बुद्धि, ज्ञान, विवेचना करने के स्तर पर, मूल्यांकन करने के स्तर पर परिष्कृत होता है और पूर्ण होता है। आप समाज में किनके साथ किस तरह का आपको व्यवहार और आचरण करना है, ये बातें समझ जाते हैं और साथ ही समझ जाते हैं किस प्रकार के व्यक्ति का आपके जीवन में होना अथवा ना होना सही है अथवा गलत है। तो आइए आप लोगों को लिए चलती हूँ मैं उस चौपाई की ओर। और आज ये चौपाई मुझे बरबसी तब याद आ गई जब मैं पूजा में सुंदरकांड का पाठ कर रही थी और इस चौपाई तक पहुंची मैं और मुझे याद आया बचपन में, बड़े होने तक, जब तक मैं अपने माता पिता के साथ थी नौकरी से पहले तक, तो मेरी माँ अक्सर ये चौपाई गुनगुनाया करती थी जब उसका मन किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से आहत होता था। और मैं ये चौपाई अपनी माँ के श्रीमुख से सुनते सुनते कब खुद गाने लगी मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन खुद का गाना ज़रूरी है, जितना उतना ही ज़रूरी है अपने शुभचिंतकों को भी अच्छी चीज़ें प्रदान करना, उनकी समझ बूझ को मजबूत करना और बढ़ाना। तो आइए लिए चलते हैं रामचरितमानस के सुंदरकांड की उस चौपाई की तरफ जहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। यथा ममता में रत व्यक्ति को ज्ञान देना खतरनाक होता है। अति लोभी सन विरति बखानी, और गर्दन तक, गले तक आकाट्य लोभ में, लालच में डूबे हुए व्यक्ति को बैरागी होने का सुझाव देना, सलाह देना, प्रवचन करना, ये भी घातक होता है आपके अपने लिए। क्रोधी समकामी हरि कथा, और कामुक व्यक्ति के साथ, वासना में लिप्त व्यक्ति के साथ अगर आप ईश्वर की कथा कहेंगे तो उसे ज्ञान नहीं होगा, बल्कि उसे भयंकर क्रोध आएगा। क्रोधी कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा,
कामुक व्यक्ति के साथ ईश्वर की कथा करने से बचें। लोभी अकाट्य काम में डूबा हुआ व्यक्ति ईश्वर की कथा सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्रोध आएगा। और जब कामुक व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका तो कोई चरित्र होता नहीं है, वो तो वासना में लिप्त है, उसका चरित्र तो क्षरण हो ही रहा है। वह आपके चरित्र का, आपके मान का, आपके सम्मान का भी मर्दन करने का प्रयास करने लगेगा। तो कामुक व्यक्ति से भी ईश्वर की कथा कहने से बचिए, क्योंकि ये सारे लोग ऊसर बीज बए फल जथा, जिस प्रकार से बंजर भूमि में आप बीज बोते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, इस चाहत के साथ कि समय आने पर यह बीज पौधा बनेगा, पौधे से फसल बनेगा, फसल से हमें अन्न मिलेगा, जिससे हमारा भरण पोषण होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा और हमारे समाज का भरण पोषण होगा। इस कामना के साथ अगर ऊसर ज़मीन में आप बीज डालते हैं, बंजर ज़मीन में बीज डालते हैं, तो यकीन मान के चलिए आपके विश्वास को ही नुकसान होना है, आपका विश्वास ही टूटना है, क्योंकि उर्वर ज़मीन में ही बीज उग सकता है। ऊसर और बंजर ज़मीन में जिस प्रकार बीज का अंकुरण नहीं हो सकता, अन्न देने वाली फसल तैयार नहीं हो सकती, उसी तरह ममता में रत व्यक्ति, अति लोभी व्यक्ति, क्रोधी और कामी व्यक्ति से ज्ञान और ईश्वर की कथा का बखान करने से बचें। ये नहीं सुधर सकते कभी भी। तो बोलिए अयोध्या वाले राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र दरबार की जय, रघुनाथ जी के संपूर्ण चरित्र को प्रणाम और अयोध्या पवित्र भूमि की जय। तो कल मिलेंगे फिर सुंदर और ऐसी ही कुछ अनोखी अच्छी बातों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए स्माइली लाइफ परिवार के साथ। अब इतनी टाइम से मेरी भी शुरू होगी दिनचर्या, मैं जाऊंगी योगा की क्लास लेने और साथ ही मैं बाकी के अपने जो प्रतिदिन के काम हैं वो करूंगी। तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने सुंदर काम पे ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे अच्छे लोगों के बीच में जाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बांटिए, ऐसे कर्म करिए जिससे आपको, आपके मन को शांति और आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राम।